हरे कृष्णा, राधे राधे जी सबको। कार्तिक मास का 11वां अध्याय। नारद जी ने कहा, देवताओं से पराजित होकर जो दैत्य पहले पाताल में थे वे भी जलंधर का आश्रय लेकर निर्भय हो पृथ्वी पर आ गई। एक बार राक्षस जलंधर ने राहु के सिर को कटा हुआ देखकर उसके कटने का कारण शुक्राचार्य से पूछा। शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन की कथा सुनाई और राहु के सिर कटने, रत्न हर लेने और राक्षसों के पतन का वर्णन किया। अपने पिता समुद्र का मंथन सुनकर जलंधर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उसने घसमर नामक दूत को इंद्र के पास भेजा। दूत ने स्वर्ग में जाकर सुधर्मा नामक सभा में प्रवेश किया। घसमर ने इंद्र से अद्भुत वाक्य कहे। घसमर ने इंद्र से कहा, समुद्र के पुत्र जलंधर सब दैत्यों के राजा हैं। उन्होंने मुझे अपना दूत बनाकर भेजा है। उन्होंने कहा है, आपने मेरे पिता सागर का मंथन क्यों किया? साथ ही उस मंथन के द्वारा जो रत्न आपने समुद्र से निकाले हैं उन्हें शीघ्र मुझे दे दीजिए। दूत की यह बात सुनकर इंद्र अत्यंत विस्मित हुए और क्रोध में भरकर उस भयानक दूत घसमर से उन्होंने कहा, हे दूत सुनो, हमने सागर मंथन क्यों किया? समुद्र को मथने का कारण यह था कि उसने उन पर्वतों को अपनी बगल में छिपा लिया था जो मुझसे डरते थे। इससे पहले भी मेरे अनेक शत्रु दैत्यों को उसने शरण दी थी। इसी कारण मैंने उसके रत्न समूह को हर लिया। यह उत्तर देखकर इंद्र ने उस दूत को वापस भेजा और वह दूत पृथ्वी पर आया। दूत ने जाकर यह सब वृतांत जलंधर को सुना दिया। सुनते ही दैत्यराज जलंधर क्रोध से कांपने लगा और देवताओं को जीतने की तैयारी करने लगा। उसका साथ देने के लिए सब दिशाओं और पाताल तक के करोड़ों राक्षस आए। शुंभ और निशुंभ आदि करोड़ों सेना नायक जलंधर का साथ देने आए। जलंधर ने स्वर्ग में जाकर नंदन वन में अपना डेरा डाला और इंद्र की अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। दैत्यों की बहुत बड़ी सेना को देखकर देवता भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कवच धारण किए और अमरावती से निकल पड़े। देवता और राक्षसों की सेना में युद्ध होने लगा। दोनों सेनाओं के गिरे हुए हाथियों, घोड़ों, रथ सवारों और पैदल सैनिकों का खून बहने लगा। ऐसा युद्ध हो रहा था जैसे समर भूमि बादलों से घिर गई हो। युद्ध में मारे गए राक्षसों को शुक्राचार्य मृत संजीवनी मंत्र पढ़कर जल छिड़ककर जीवित कर देते थे। इसी प्रकार बृहस्पति द्रोण पर्वत से दिव्य औषधियां लाकर युद्ध में मारे गए देवताओं को जीवित कर देते थे। युद्ध में मारे गए और फिर जी उठे देवताओं को देखकर जलंधर क्रोधित होकर शुक्राचार्य से बोला, मेरे द्वारा मारे गए देवता पुनः कैसे उठ सकते हैं? सभी को पता है कि आपकी संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त कहीं नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा, बृहस्पति द्रोणगिरी पर्वत से दिव्य औषधियां लाकर देवताओं को जीवित कर देते हैं, अतः तुम द्रोण पर्वत का हरण कर लो। शुक्राचार्य ने ऐसा कहने पर जलंधर दैत्य ने द्रोण पर्वत का हरण कर शीघ्र ही समुद्र में फेंक दिया और युद्ध भूमि में लौट आया। इसके बाद जब युद्ध में देवता मारे गए तो उन्हें देखकर बृहस्पति द्रोण पर्वत पर गए, पर वहां वह पर्वत दिखाई नहीं पड़ा। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि जलंधर ने द्रोण पर्वत का हरण कर लिया है तो बृहस्पति भय से व्याकुल हो गए और वे देवताओं से बोले, भागो, यह दैत्य भगवान रुद्र के अंश से पैदा हुआ है, अतः इसे पराजित नहीं किया जा सकता। यह इंद्र के ही उपद्रव से उत्पन्न हुआ है। इंद्र को उस उपद्रव का परिणाम भोगना ही पड़ेगा। बृहस्पति की बात सुनकर जब सब देवता व्याकुल हो गए और दैत्य द्वारा मारे जाने के भय से दशों दिशाओं को भाग गए। देवताओं को भागता हुआ देखकर समुद्र का पुत्र जलंधर दैत्य अमरावती में प्रवेश करता चला गया। जब दैत्य ने अमरावती में प्रवेश कर लिया तो उसने देवताओं को बहुत सताया। तब इंद्रादिक देवताओं सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। इसके बाद दैत्य ने इंद्रादिक देवताओं के सब अधिकार शुंभादि दैत्यों को अलग अलग सौंप दिए। इसी के साथ यह 11वां अध्याय समाप्त होता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।